अच्छा करने की, कुछ आगे बढ़ने की, लोगों के लिए अच्छा करने की, कि मैं अगर अच्छी पोजीशन पे हूँ तो बाकी लोग भी अच्छा करें इस बिजनेस में। उनकी बहुत तमन्ना थी और बहुत जुनून था, शिद्दत थी इस बिजनेस को करने के लिए, उनके अंदर बहुत शिद्दत थी। और जो कहते हैं एक पागलपन जो इस बिजनेस को करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है पागलपन चाहिए, वो पागलपन था उनके अंदर। और क्या कहूँ मैं, कहते हुए मुझे बहुत दुख होता है कि अब मेरे हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है। बहुत सारी चीज़ें वो करना चाहते थे, कुछ चीज़ें उन्होंने की और कुछ चीज़ें वो अधूरी रह गई, और जो चीज़ें अधूरी रह गई मैं उन चीज़ों को पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत प्यार करते थे इस बिजनेस से, शायद वो अपनी फैमिली के बाद किसी और चीज़ को वो इतना प्यार करते होंगे जितना प्यार मेरे हस्बैंड इस बिजनेस से करते थे, इस आर्टिज़म से करते थे। और कभी उन्होंने रात नहीं देखा, दिन नहीं देखा, धूप नहीं देखी, बरसात नहीं देखी, कैसा भी मौसम हो, कुछ भी हो, उन्होंने ठान लिया कि मुझे जाना है इस काम के सिलसिले में, तो वो जाते थे। किसी को टाइम दिया है तो वो जाते थे इस बिजनेस के लिए, और बहुत सच्चे दिल से जो एक लगन होती है, जैसे मैं आरती जी में देखती हूँ, मैं कबीर अहमद जी में देखती हूँ, बिल्कुल वैसे ही उनके अंदर एक लगन थी इस बिजनेस को करने के लिए। और मेरे हस्बैंड इस बिजनेस में रॉयल्टी तक करके गए मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसी रॉयल्टी की वजह से आज मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूँ, इसी रॉयल्टी की वजह से आज मेरा घर चल रहा है, इसी रॉयल्टी की वजह से आज मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसी रॉयल्टी की वजह से आज मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ये आरसीएम की ताकत है। आरसीएम हमें क्यों करना चाहिए, मैं यही बताने आई हूँ कि बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी चीज़ें बताए, सबने बताया, अच्छा बताया, लेकिन जो मेन चीज़ है कि आरसीएम हमें क्यों करना चाहिए। सबसे पहले मैं एक सवाल पूछती हूँ कि आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, जिस भी प्रोफेशन में है, क्या जिस दिन आपने ये काम करना बंद कर दिया, क्या उस दिन की आपके घर में इनकम आएगी? नो। कितनी बड़ी पोस्ट पे आप क्यों ना हो, जिस दिन आप ये काम छोड़ देंगे, क्या उस दिन आपके घर में इनकम आएगी? नो। और जब आपके घर में इनकम नहीं आएगी तो आपका घर कैसे चलेगा? नहीं चल सकता। सोचिए कि हमारे ऊपर हम गार्जियन है, हमारे ऊपर कितनी जिम्मेदारी है, हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे हस्बैंड वाइफ है, उनके लिए हमारे ऊपर कितनी जिम्मेदारी है। लेकिन जब ये सारी इनकम का सोर्स बंद हो जाएगा किसी भी वजह से, बीमार हो गए, कुछ भी हो गया ऐसा कि हम नहीं अपने काम पे जा रहे, तो क्या हमारा घर चलेगा? नो। नहीं चलेगा। तो आरसीएम में यही तो, आरसीएम का 8वां अजूबा यही तो कहते हैं कि काम करो एक बार और पैसे आए बार बार। ठीक है, रॉयल्टी का मतलब होता है कि आप काम करें एक बार और पैसे आए बार बार, लेकिन रॉयल्टी हर किसी को तो नहीं मिलती। जो हमारी भारत सरकार है वो सिर्फ 3 लोगों को रॉयल्टी देती है, सिंगर, साइंटिस्ट, राइटर को, इसके अलावा किसी को रॉयल्टी नहीं देती। ठीक है, और जो चौथी रॉयल्टी है वो हमारी आरसीएम कंपनी दे रही है। ठीक है, वही चौथी रॉयल्टी मुझे मिली है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। मेरे हस्बैंड रॉयल्टी तक करके गए, मेरे हस्बैंड ने बिजनेस में बहुत मेहनत की और रॉयल्टी तक वो पोजीशन हासिल करके गए हैं, जिसकी वजह से मेरे घर में इनकम आ रही है। तो काम करो एक बार पैसे आए बार बार, ये मैं चीज़ कह रही हूँ कि आप कहीं भी काम कर लीजिए, जब तक काम करेंगे तब तक इनकम आएंगे। जिस दिन काम करना बंद कर दे, इनकम भी बंद हो जाए। लेकिन अगर आप आरसीएम में एक अचीवर बन जाते हैं, अच्छा काम करके जाते हैं, अच्छी टीम बनाते हैं, तो इंसान रहे ना रहे उसके घर में वैसे ही एज इट इज इनकम आती है जैसे पहले आती है। ठीक है, तो इसलिए हमें आरसीएम बिजनेस करना चाहिए, अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए आरसीएम बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि देखिए जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आप सब समझते हैं कि कैसा हमारा वातावरण हो गया है कि जिसमें हम सांस ले रहे हैं वो भी जहरीला हो चुका है, जो हम खा रहे हैं वो भी हम जहर ही खा रहे हैं, हम कुछ भी अच्छा नहीं खा रहे हैं, तो जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं रह गया। तो अगर हम मेहनत कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, अगर वही मेहनत हम सही जगह करते जाए, वही काम हम सही जगह करते जाए, तो इसका ये तो है कि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ, हमारे जो बच्चे हैं कम से कम वो सिक्योर रहेंगे, हमारी वाइफ है वो सिक्योर रहेंगे। आज मेरे साथ जो घटना घटी मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। मैं हाउस वाइफ हूँ, और हाउस वाइफ भी ऐसी जो कभी घर से बाहर निकलना पसंद ही नहीं करती। मैं बहुत शाय नेचर की महिला हूँ, या थी कह लीजिए, बहुत शाय नेचर की थी। मैं किसी से बात करना जल्दी पसंद नहीं करती थी, मुझे बहुत झिझक होती थी कि मैं सामने वाले से मैं क्या बात करूँ। कोई आ गया, ठीक है आइए नमस्ते, बैठ के ये हालचाल पूछ लिया, इतना। कभी मैं घर से बाहर निकली भी तो सिर्फ बच्चों को स्कूल से लेने के लिए, साग सब्जी लेने के लिए जैसे निकलती है वैसे निकली। अब मेरे ऊपर जब ये दुख विपत्ति आई, तो सोचिए कि अगर मेरे हस्बैंड ये बिजनेस करके नहीं गए होते तो आज मेरी क्या पोजीशन होती है, आज मेरी क्या हाल होती आप सोच सकते हैं। क्योंकि जब मैं घर से बाहर ही नहीं निकलती तो जॉब करना तो बहुत दूर की बात है, बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे हाउस वाइफ के लिए जो ज़्यादा किसी से मेल जोल नहीं रखते या बहुत कम बोलते
बोलते हैं उनके लिए तो और मुश्किल हो जाना है। तो मेरे साथ भी ये सारी परिस्थितियाँ आई कि अब मैं कैसे क्या करूँगी, कैसे मैनेज करूँगी। लेकिन मेरे हस्बैंड के जाने के बाद भी जब अगले महीने एज इट इज़ मेरे घर में वैसे ही इनकम आई और वो इनकम बढ़ के आई, तो मुझे बहुत सुकून मिला कि कम से कम ये चीज़ तो है। मेरे हस्बैंड चले गए, जो इमोशनल लॉस हुआ हमारी ज़िंदगी में वो तो शायद कोई कभी पूरी नहीं कर सकता। वो दुख और दर्द तो शायद हमारे जीवन में हमेशा ही रहेगी। पर एक चीज़ तो है कि वो इनकम आरसीएम से कम हमारे घर पे आ रही है, आज भी आ रही है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जीते जी एक सही डिसीजन लेके गए, एक सही फैसला करके गए। और जो कहते हैं ना लीडर होता है वो बहुत दूर की सोचता है। वाकई मेरे हस्बैंड ने बहुत दूर की सोचा और वाकई ये बहुत अच्छे लीडर थे, क्योंकि उस वक्त जब उन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत करी 2001 में, जब ये बिजनेस आया और जब इस बिजनेस से वो जुड़े, तो समझ लीजिए कि किसी ने सपोर्ट नहीं किया। पहले महीने में उन्होंने अपने दोस्तों को बताया, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने रिश्तेदारों को बताया, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने जान पहचानने वाले जितने भी थे उनको बताया, उन्होंने मना कर दिया। और ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने कभी हार नहीं मानी, कभी उनकी हिम्मत नहीं टूटी। उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, उन्होंने मना कर दिया, हम किसी और को दिखाते, उन्होंने मना कर दिया, हम किसी और को दिखाते। हमारे गाँव में तो ऐसा होता है कि एक ने मना कर, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते मेरे हस्बैंड के जैसे। हमें किसी एक ने मना कर दिया, दो ने मना कर दिया, हम डिप्रेस होकर घर में बैठ जाते कि हाँ वाकई इस काम में बात नहीं है, तभी लोगों ने मना कर दिया। लेकिन हमारी जो शुरुआती दौर थी, जब मेरे हस्बैंड इस बिजनेस में आए, शुरुआती दौर बहुत ही स्ट्रगल भरा हुआ था, क्योंकि लोग इस बिजनेस को इतना अच्छे से नहीं जानते थे। उस वक्त 2001 की बात मैं कर रही हूँ। इस बिजनेस को नहीं समझते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, ये आरसीएम बिजनेस होता क्या है। उनको तो ऐसा लगता था कि बस कोई फालतू की कंपनी है, पैसे लेके चली जाएगी या फिर 2-4 महीने इधर उधर करेगी चली। लेकिन मेरे हस्बैंड क्या कहूँ, डटे रहे, टिके रहे इस बिजनेस में। उन्होंने कभी भी लोगों की नेगेटिव बातों का तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। चलो कहते हैं, कह रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार हम साथ में घर से बाहर निकलते तो लोग हमें देख के रास्ता काट लेते थे, अच्छा ये आरसीएम वाले आ गए हैं, बस साइड से अपना रास्ता काटते नहीं, अब आज हमारे पास टाइम नहीं है, हाय हेलो है, बस आज हमारे पास टाइम नहीं है भाई साहब, हम किसी और दिन मिलेंगे। कितनी बार ऐसी सिचुएशन आई हो जो मुझे खुद को बहुत ही खराब लगता था। मेरे हस्बैंड तो बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन थे, उनको नहीं फर्क पड़ता था, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता था कि कैसे लोग हैं, मतलब सामने मिले और ऐसे चले गए जैसे कि मतलब हम इनको पता नहीं क्या बताने वाले, इनको हम क्या नुकसान करने वाले। तो ऐसी सिचुएशन बहुत हमारी ज़िंदगी में आई, बहुत बुरा फील होता था। और लेकिन मेरे हस्बैंड ने कभी हिम्मत नहीं हारी और फिर भी लगे रहे, फिर भी डटे रहे। और उस बार भी उन्होंने रॉयल्टी अचीव किया और अच्छी इनकम हमारी उस वक्त भी आ रही थी। फिर कुछ टाइम के लिए आरसीएम में गैप आ गया और गैप के बाद फिर से मेरे हस्बैंड ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, फिर से उन्होंने ये रॉयल्टी अचीव किया। लेकिन इसके बीच में बहुत सारी चीज़ हो गई कि मेरे हस्बैंड के बारे में बताना चाहिए। मेरे हस्बैंड टीचर थे, प्राइवेट टीचर थे, और स्कूल से भी उनको अच्छी बिलिंग सैलरी उनको मिल जाती थी। शाम में ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाते थे, तो वहाँ से भी हमारी इनकम अच्छी आ जाती थी। इतना आ जाता था कि हमारा घर अच्छे से चल जाता था। और जब उन्होंने फिर से ये आरसीएम स्टार्ट किया और मैंने पहले वाला जो देखा हुआ था कि आरसीएम जब इन्होंने शुरू किया तो क्या क्या चीज़ें हमारे साथ हुई, लोगों ने कितना मजाक बनाया, लोगों ने कितना आलतू फालतू का बोला, तो वो सारी जो चीज़ें मुझे याद थी, तो मैं अपने हस्बैंड को रोक रही थी कि अब आप आरसीएम नहीं करोगे, अब आपने आरसीएम छोड़ दिया तो छोड़ दो, इसको करने की ज़रूरत है। लेकिन उन्होंने ना मेरी सुनी, ना उन्होंने अपनी मम्मी की सुनी, ना उन्होंने अपने भाइयों की सुनी, किसी की भी नहीं सुनी। वो लगे रहे, डटे रहे और फिर उन्होंने अच्छा मुकाम इसमें हासिल कर दिया। और मैं सच कहूँ, जब मेरे हस्बैंड दोबारा आरसीएम से जुड़े तो उनके करीब 2.5-3 साल की मेहनत, वो 2.5-3 साल की मेहनत मुझे उम्र भर के लिए सिक्योर करके दी। क्योंकि अगर वो सबके कहने में आ जाते कि अब मत करिए आरसीएम, मत जाइए मीटिंग में, ये सब, तो आज शायद मैं यहाँ खड़ी नहीं होती। आज मेरी सारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो शायद इतनी अच्छी नहीं होती। क्योंकि देखिए मैं हाउस वाइफ हूँ और मैंने ग्रेजुएशन तक ही मैंने पढ़ाई की है। तो अगर मैंने कोई कोर्स वगैरह कुछ नहीं किया, तो अगर मैं जाती हूँ कहीं जॉब के लिए तो सबसे पहले जॉब के लिए क्या चाहिए, डिग्री चाहिए। बिना डिग्री के आप जॉब ढूंढ के देख लीजिए, कोई आपको काम नहीं देगा आपके पास डिग्री नहीं हो तो। और डिग्री की बात आई तो इतने जो MBA करके बीटेक करके जो लोग घूम रहे हैं उनको जॉब नहीं मिल रही है। तो जो हम जैसे सिर्फ ग्रेजुएशन करके बैठे हैं उनके लिए जॉब होना तो सच में बहुत मुश्किल काम है। तो ये चीज़ तो है, लेकिन आरसीएम की वजह से ये है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी रही, आज भी बहुत अच्छी है। मेरे बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ आने का मकसद यही है कि मैं आप लोगों को अपनी बारे में
यही बताना चाहती हूँ कि अगर मेरा हस्बैंड टीचर थे, अगर टीचर ही रहते, मैंने प्रोफेशन चेंज नहीं किया होता, तो शायद जो इनकम आज मेरे घर में आ रही है 40 से 50 हज़ार रुपये जो हर महीने इनकम मेरे घर में आती है, वो शायद नहीं है। देखिए, आप जब भी ना जमाने से हटके कुछ करने की सोचेंगे, दुनिया से हटके कोई रास्ता चुनेंगे, तो सब लोग आपको रोकेंगे, टोकेंगे, वो आपको यही समझाने में लगे रहेंगे कि ये बिजनेस अच्छा नहीं है, इसको मत करिए, इससे कोई फायदा नहीं है, सारे लोग रोकेंगे, टोकेंगे। लेकिन आप सच मानिए, यही जो भीड़ से हटके जो आप काम करेंगे ना, यही आपको आगे तक लेके जाएगा, यही बिजनेस आपको आगे तक लेके जाएगा। और अब खासियत मैं बताना चाहूँगी कि इस बिजनेस के अंदर ना आपकी एजुकेशन मायने रखती है, ना आपकी क्वालिफिकेशन मायने रखती है, ना आपका एक्सपीरियंस मायने रखता है। सिर्फ एक चीज़ मायने रखता है कि आप अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, आपके सपने क्या है। अगर आपके सपने हैं तो ये बिजनेस आपके लिए है, क्योंकि ये सपने पूरे करने का बिजनेस है। जिसके अंदर सपना हो, एक जज्बा हो कि मुझे अपनी फैमिली को, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा करके जाना है, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी करनी है, उनके लिए ये बिजनेस है। बिना जज्बे के, बिना जुनून के आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। कहते हैं ना कि हम जिस काम को करते हैं, हमें उस काम से प्यार होना चाहिए। तो जब तक अगर आपको अपने काम से प्यार नहीं है, तो आप उसको अपने 100% कैसे देंगे। तो इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए सबसे पहले जो चीज़ है वो आपका जज्बा, जुनून, आपकी मेहनत, और सबसे बड़ी चीज़ आपका पागलपन चाहिए इस बिजनेस में सफल होने के लिए। और उसके बाद दूसरी चीज़ है कि आपको इस बिजनेस में टिकना पड़ेगा, और सबसे मुश्किल काम है टिकना, क्योंकि हम एक जगह टिक के काम करना नहीं चाहते। हम एक जगह टिक के नौकरी तो करना चाहते हैं, पर हम एक जगह टिक के RCM नहीं करना चाहते। तो बहुत मुश्किल काम है अपनी आदत बदलना। जिसने आपने आदत बदली वही आगे बढ़ता है इस बिजनेस में। और एक बात और कहना चाहूँगी कि सचिन तेंदुलकर को आप सब लोग जानते हैं, तो आप बताइए कि सचिन तेंदुलकर ने जब अपना प्रोफेशन चुना कि मैं क्रिकेट खेलूँगा, तो उनको कितना भरोसा था अपने प्रोफेशन पर, कितना भरोसा था अपने डिसीजन पे। जब सानिया नेहवाल ने सोचा कि मैं बैडमिंटन प्लेयर बनूंगी, तो उनको कितना भरोसा था अपने फैसले पे कि मेरा करियर बैडमिंटन में है। ठीक है, मैरी कॉम को आप सब लोग जानते हैं, एक नॉर्थ ईस्ट की लड़की जिसके पास कोई संसाधन नहीं था, उसने जब डिसाइड किया कि भाई मेरा भविष्य मुझे मुक्केबाजी में बनाना है, तो उसको कितना % था अपने प्रोफेशन पे, भरोसा कितना था। ठीक है, भरोसा था, 100 से भी ऊपर भरोसा था, तभी ये सारे लोगों ने कमाल किए। अब सोच के देखिए, जाकिर हुसैन साहब है, अगर जाकिर हुसैन साहब कहते कि अच्छा 2 साल मैंने तबला बजा लिया, अब मुझे इस काम में मज़ा नहीं आ रहा, मैं अपना प्रोफेशन चेंज करता हूँ, अब मैं वायलिन बजाऊँ, तो क्या आज वो इतने महान तबला वादक बन पाते? नहीं बनता। ठीक है, उसी तरह अगर सानिया नेहवाल कहती अच्छा मैंने 2 साल बैडमिंटन खेल लिया, अब मुझे स्विमिंग करना है, तो क्या आज उनका इतना नाम होता? नहीं होता। मैरी कॉम भी यही कहती कि भाई 2 साल मैंने मुक्केबाजी कर ली, अब मुझे मुक्केबाजी नहीं करनी, मुझे कुछ और प्रोफेशन में काम जाना है, तो क्या आज उनका इतना नाम होता? नहीं होता। इन सारे लोगों का जिनका भी मैंने नाम लिया वो अपने डिसीजन पर टिके रहे, उनको अपने प्रोफेशन पर, उनको अपने काम पर, अपने जो डिसीजन लिया उनके ऊपर 100 से भी ऊपर भरोसा था, तभी वो लोग टिके रहे। तो जो आपने डिसीजन लिया उसके ऊपर आप कम से कम टिके रहिए, अपने प्रोफेशन पे टिके रहिए। ये नहीं कि 2 साल में रिजल्ट नहीं आया तो हमने अपना प्रोफेशन चेंज कर दिया। लीडर से वो जानते हैं कि एकदम से इस बिजनेस में रिजल्ट नहीं आता, 6 महीने, साल भर, 2 साल इस बिजनेस को लगता है टाइम करने में, क्योंकि ये बिजनेस इस तरीके से बना हुआ है कि शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आती है, शुरुआत में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब आपने शुरुआत का जो स्ट्रगल है ये झेल लिया, तो आप कदीर अहमद जैसे 55,000 तो आप आराम से कमा सकते हैं। और हमारे देश में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ी सी गलत धारणा बनाई हुई है कि ये बिजनेस ऐसा है, ये बिजनेस वैसा है, तो ऐसा नहीं है। इसको समझने की ज़रूरत है। लोगों के पास आधी अधूरी जानकारी है, जिसकी वजह से ये RCM को या बाकी नेटवर्क कंपनियों को अच्छा नहीं मानते हैं। तो आप देखिए कि हमारी नेटवर्क कंपनी काम कैसे करती है। ठीक है, एक किसान है, वो किसान है, वो फसल लगाता है, सब्जियां लगाता है, 3-4 महीने के बाद वो सब्जियां उग जाती हैं, उसमें से फल आ जाते हैं, वो जाके मार्केट में बेच देता है। समझ लीजिए 2 दोस्त है, राम और श्याम। ठीक है, तो शाम है, वो सब्जियां लगाता है, 3-4 महीने के अंदर हो जाती है, वो जाके बेच जाता है। फिर दूसरी सब्जी लगाता है कि 3-4 महीने के अंदर वो तैयार हो जाती है फसल, वो जाके बेच जाता है।
फिर दूसरी सब्जी लगाता है, गेहूँ लगाता है, चाहे कुछ भी लगाता है, 3-4 महीने के बाद वो जाके बेचा। दूसरा दोस्त है राम, वो क्या करता है, वो एक ही बार आम का पौधा लगाता है। आम का पौधा लगाता है, उस आम के पौधे पे वो 3-4 साल 4 साल 5 साल मेहनत करता है और उसको छोड़ देता है बड़ा होगा। और ये दूसरा दोस्त है, वो हर 3-3 4-4 महीने में मेहनत करता रहता है, सब्जियां बेचता रहता है। लेकिन जिसने आम का पौधा लगाया उसने सिर्फ एक बार मेहनत की, 2 साल 4 साल उसको टाइम दिया, अब वो आम का पेड़ उसको जीवन भर आम देगा। तो हमारा आर्ट्स एंड बिजनेस भी ऐसा है जो शुरुआत में आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जैसे जैसे आप मेहनत करेंगे, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, ये एक तरीके का आम का पौधा है जिसे लगाया तो आपने एक बार, लेकिन ये फल देगा बार बार। तो यही कहना चाहूँगी, सिस्टम से जुड़े, सिस्टम सच में वाकई बहुत अच्छा है। मेरा घर, मेरा परिवार इसी सिस्टम की वजह से चल रहा है, क्योंकि मैं हाउसवाइफ हूँ, बताई चुकी हूँ। तो अगर मैं आज की डेट में मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मैं कोई काम नहीं करती, मैं फुल टाइम RCM ही करती हूँ, तो अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती तो यकीन मानिए शायद घर चलाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि आपके कितने भी अपने आप के कितने भी रिश्तेदार हैं, वो आपकी फाइनेंशियल हेल्प कब तक करते हैं, नहीं करते ना। तो और देखिए, जो लोग जॉब में है, जॉब को मैं गलत नहीं कहना चाहूँगी, लाखों लोगों का घर उससे भी चलता है, लेकिन जॉब में एक चीज़ है कि जिस दिन आपने काम करना छोड़ दिया उस दिन आपके घर में इनकम नहीं आएगी। ये सिक्योरिटी जो आपको RCM दे रही है, ये सिक्योरिटी आपको जॉब में नहीं मिलेगी। हमारे RCM जो सिक्योरिटी दे रही है कि रॉयल्टी तक जो पहुँचेगा उसको, मतलब कि वो व्यक्ति रहे या ना रहे, आने वाली पीढ़ी 7 पीढ़ी तक उसको इनकम आएगी। बाकी किसी भी चीज़ में 7 पीढ़ी का वो नहीं दे रहे हैं। तो आप देखिए ना कि जॉब में और RCM बिजनेस में क्या फ़र्क है। तो मेरे हस्बैंड तो जीते जी सही फैसला करते गए, जिसकी वजह से मेरी और मेरी बच्चों की ज़िंदगी बदली। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग क्या फैसला लेते हैं। RCM से जो लोग जुड़े हैं, वो मैं तो यही कहूँगी जुड़े रहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि इस बिजनेस में थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी।